आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ के उन परिवारों के लिए बड़ी खबर है जो शहर में अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश में 7,230 नए मकानों का रास्ता साफ हो गया है और खास बात यह है कि पिछले महीने भी 11,477 आवासों को मंजूरी मिली थी। यानी सरकार लगातार आवास निर्माण को गति दे रही है और अब एक बीएलसी घटक में 55,953 घरों को मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन सवाल है कि किससे मिलेगा लाभ, कितनी मिलेगी राशि और घर बनाने के लिए क्या क्या नियम होंगे। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दरअसल केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति व अनुश्रवण समिति यानी CSMC की 8वीं बैठक 6 अगस्त को हुई थी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से संबंधित 106 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं के लिए केंद्रांश के रूप में 108 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्यांश के रूप में 72 करोड़ 30 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा इन आवासों के निर्माण में हितग्राही अंशदान 23 करोड़ 75 लाख रुपए रहेगा। केंद्रांश, राज्यांश और हितग्राही अंशदान को मिलाकर इन परियोजनाओं की कुल लागत 281 करोड़ 24 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यानी सरकार की ओर से आवास निर्माण के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन हितग्राहियों को निर्माण के दौरान योजना के नियमों और निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सूडा की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने वाले सभी निर्माण कार्य केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे। योजना की हितग्राहियों को अपने आवास निर्माण के लिए संबंधित नगरीय निकाय से भवन अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही मकान का निर्माण निर्धारित 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्रफल के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। यदि आवास निर्धारित मानकों और क्षेत्रफल के अनुसार नहीं बनाया गया तो योजना के तहत मिलने वाली राशि जारी नहीं की जाएगी। यानी हितग्राहियों को निर्माण की गुणवत्ता के साथ साथ मकान के निर्धारित आकार का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं इस योजना में सरकार की ओर से कितनी राशि दी जा रही है और हितग्राही को कुल कितना लाभ मिल सकता है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। हितग्राहियों को पीएम आवास निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 4 किश्तों में कुल 2,50,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा समय पर आवास निर्माण पूरा करने वाले हितग्राहियों के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है। अगर हितग्राही तय समय सीमा में अपना मकान पूरा कर लेता है तो उसे अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत अगर हितग्राही आवास निर्माण का काम निर्धारित 18 महीने की समय सीमा में पूरा कर लेता है तो राज्य सरकार की ओर से उसे 32,850 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस तरह पीएम आवास के निर्माण राशि और प्रोत्साहन राशि को मिलाकर हितग्राही को कुल 2,82,850 रुपए तक मिल सकते हैं, लेकिन पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाती। निर्माण की प्रगति के आधार पर अलग अलग चरणों में किस्त जारी की जाती है। आवास निर्माण की शुरुआत में यानी फाउंडेशन पूरा होने पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके बाद मकान के लिंटल स्तर तक निर्माण पूरा होने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगले चरण में छत निर्माण पूरा होने पर 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। वहीं आवास का निर्माण पूरी तरह पूर्ण होने पर अंतिम 50,000 रुपए की राशि जारी की जाएगी। इस तरह चारों चरणों को मिलाकर निर्माण के लिए कुल 2,50,000 रुपए की राशि निर्धारित है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण नियम है जिसका हितग्राहियों को ध्यान रखना होगा। हितग्राही को आवंटित राशि का 70% उपयोग करने के बाद
निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने के बाद ही नियमानुसार अगली किस्त जारी की जाएगी, यानी एक किस्त मिलने के बाद उसका निर्धारित अनुपात में उपयोग और उसका प्रमाण प्रस्तुत करना अगली राशि प्राप्त करने के लिए जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगातार नए आवासों को मंजूरी मिल रही है। पहले 11,477 आवासों की स्वीकृति के बाद अब 7,230 नए आवासों को मंजूरी मिली है और बीएलसी घटक के तहत अब तक स्वीकृत आवासों की संख्या 55,953 पहुंच गई है। 106 नई परियोजनाओं के लिए 281 करोड़ 24 लाख रुपए की कुल परियोजना लागत, जिसमें 108 करोड़ रुपए 45 लाख रुपए केंद्रांश, 72 करोड़ 30 लाख रुपए राज्यांश और 23 करोड़ 75 लाख रुपए हितग्राही अंशदान शामिल है, निर्धारित की गई है। सरकार ने जहां आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है, वहीं हितग्राहियों के लिए 30 से 45 वर्ग मीटर का निर्धारित कारपेट एरिया, भवन अनुज्ञा, उपयोगिता प्रमाण पत्र और 18 महीने की समय सीमा जैसे नियम भी तय किए हैं। ऐसे में पात्र हितग्राहियों के लिए यह योजना पक्के आवास का सपना पूरा करने के साथ समय पर निर्माण पूरा करने पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ का भी अवसर दे रही है। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।